क्या ईरान के पास सच में इतनी पावर है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकता है? Strait of Hormuz, the Strait of Hormuz, the Strait of Hormuz. क्योंकि ईरान ये बार बार धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जिसको कंट्रोल करता है, वहां से जो शिप गुजरते हैं उनके रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। पूरा का पूरा जो वाटर पैसेज है उसको वो ब्लॉक कर सकता है। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Out. तो क्या सच में ईरान के पास इतनी पावर है? तो सारे के सारे इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में स्टेट का मतलब क्या होता है? तो ज्योग्राफी में स्टेट का मतलब है ऐसा एक छोटा वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो अगर इस मैप में देखेंगे तो ये जो छोटा सा वाटर बॉडी है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, इसके राइट में है एक बड़ा सा वाटर बॉडी जिसको आप गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसके लेफ्ट में है पर्शियन गल्फ। तो ये जो दो बड़े वाटर बॉडीज हैं इनको कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, तो अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो दुनिया का करीब 20% ऑफ द ऑयल ट्रेड जो ग्लोबली होता है वो यहां से पास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो एक इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की जो चलती है वो क्रूड ऑयल पे चलती है। तो इसीलिए दुनिया में जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसमें मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जितने भी जो शिप्स हैं वो इसी रास्ते को यूज करते हैं ट्रेड के लिए। तो आखिर इसके पीछे लॉस क्या है कि कैसे ये डिसाइड होता है कि कोई भी वाटर बॉडी है उसको कौन कंट्रोल करेगा और किस हद तक कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए दोस्तों लॉज है अनक्लॉज। अनक्लॉज का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो कि 1982 में रेटिफाइड हुए थे। अकॉर्डिंग टू दीज लॉज अगर कोई भी कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट समझो जैसे जो कि बिल्कुल इसके कोस्ट पे है, तो अगर कोई भी कोस्टल स्टेट है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक उस कोस्टल स्टेट के पास ये आजादी है वाटर बॉडी जो वहां पे अवेलेबल है उसको जैसे चाहे यूज करे, जस्ट लाइक वो लैंड को यूज करता है, मतलब फुल अथॉरिटी है उसके। अगर हम 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल की बात करेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कोस्टल स्टेट के पास। वहां पर वो कस्टम ड्यूटी की बात कर सकता है उस पर्टिकुलर जोन में, सैनिटरी लॉस की बात कर सकता है, और कोई ऐसा इलीगल मूवमेंट हो रहा है तो उसको भी वो ट्रैक कर सकता है और उसको वो क्वेश्चन कर सकता है। एंड बियॉन्ड 24 नॉटिकल माइल के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहां पर कोस्टल स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वहां पर जो नेचुरल गैस है, वहां पर जो फिशिंग है, वहां पर जो ऑयल है उसको वो एक्सप्लोर कर सकता है। एंड बियॉन्ड दैट वो होते हैं हाई सीज, मतलब सबकी अथॉरिटी है बियॉन्ड दैट। तो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो इसकी जो नैरोएस्ट पॉइंट पे जो डिस्टेंस है करीब 33 किलोमीटर है। इट इज जस्ट 33 किलोमीटर वाइड। तो अगर हम 33 किलोमीटर को लॉस के हिसाब से समझते हैं तो 12 नॉटिकल माइल करीब 25 किलोमीटर होता है। तो 25 किलोमीटर इसको ईरान भी कवर करता है, 25 किलोमीटर दोस्तों इसको ओमान भी कनेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे ओमान अवेलेबल है। तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक्निकली जो कंट्रोल करते हैं वो ओमान और ईरान करते हैं, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली इनकी अंडर कंट्रोल है। तो क्या सच में ये दो स्टेट ऐसे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बिल्कुल जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं? तो टेक्निकली तो यस, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये भी समझना है कि जो लॉज हैं ये आपकी मोनोपोली नहीं है। आप इन लॉज को यूज करेंगे सच दैट जो मूवमेंट है वो कभी भी बाधित ना हो, रेस्ट्रिक्ट ना हो।